और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर खिलाड़ियों का सम्मान करेगी सरकार। जी हां, पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का सम्मान होगा। वीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव करेंगे सम्मानित। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर खिलाड़ियों का सम्मान होगा। पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों का भोपाल में सम्मान होगा और इससे पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टीटी नगर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला लिया था। और सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का सम्मान होगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान की घोषणा की गई और विश्वास सारंग ने कई बड़ी घोषणाएं भी इसको लेकर की। तो पैरालंपिक मेडल खिलाड़ियों का सम्मान, भाजपा पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश में पैरालंपिक विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार सरकार इस दिशा में कार्यरत है और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने पहले ही घोषणा की थी जहां पर भाजपा पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रखर जैन जुड़ चुके हैं। प्रखर, जिस तरीके से खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भी स्पष्ट किया था कि पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा और इससे पहले भी स्टेडियम में कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। अब भाजपा खिलाड़ियों का सम्मान करेगी, विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और लगातार खेल की दिशा में, खिलाड़ियों की दिशा में सरकार जो प्रतिबद्ध नजर आ रही है और खेल को बढ़ावा देने की जो नीति सरकार की है स्पष्ट नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, आज पैरालंपिक्स में मध्य प्रदेश के जो 4 खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उन चारों खिलाड़ियों का आज भारतीय जनता पार्टी सम्मान करेगी। जिसमें अगर बात की जाए तो कपिल परमार और रुबीना फ्रांसिस, ये दोनों मेडल विनर हैं। इनके साथ ही अगर बात की जाए तो बाकी जो दोनों खिलाड़ी हैं, पूजा ओझा और प्राची यादव, इनका भी जो है वो सम्मान किया जाएगा। दोनों ही खिलाड़ी मेडल राउंड तक पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मेडल से कुछ दूरी पर चूक गए और ऐसे में आज जो है बीजेपी इन चारों खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ये जो है सम्मान इन चारों ही खिलाड़ियों का करेंगे। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का ये सम्मान होगा। बात की जाए तो इस समय बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर के अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत इन खिलाड़ियों का आज सम्मान किया जाएगा। शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में जो है वो ये सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इसके जरिए प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की कहीं ना कहीं कवायद देखी जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो न केवल खेल बल्कि पैरा स्पोर्ट्स को भी के लिए भी जो है लगातार सरकार नीति भी बना रही है। खेल मंत्री ने भी इसको लेकर, खेल मंत्री विश्वास सारंग ने इसको लेकर ऐलान भी किया था और ऐसे में अब पैरा स्पोर्ट्स को और भी बढ़ावा देने की दिशा में इस तरीके से जो है इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है ताकि मेन स्ट्रीम में जो है वो इन खिलाड़ियों का नाम भी सामने आए कहीं ना कहीं, क्योंकि कई ऐसे स्पोर्ट्स से खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं गुमनामी में भी गुम हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस सम्मान समारोह के जरिए और भी ज्यादा पैरा स्पोर्ट्स को प्रदेश में बढ़ावा देने की कोशिश जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अगर प्रखर बात की जाए, क्योंकि पैरालंपिक में जो खिलाड़ी पहुंचते हैं वो साहस के दम पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ा सपोर्ट और समर्थन मिल जाए तो निश्चित तौर पर वो भी इतिहास गढ़ सकते हैं। और हमने यही पैरालंपिक में देखा जहां पर आम खिलाड़ियों से या जो नॉर्मल खिलाड़ी हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक के हमारे जो विजेता हैं वो नजर आए और इसको लेकर इतिहास भी गढ़ा गया। कई हमारे ऐसे विजेता हैं जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन करके आए हैं और जिनकी हौसला अफजाई करते हुए सरकार लगातार
उनके बढ़ावे और उनके समर्थन की दिशा में कार्य तो कर रही है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। और अब सरकार की इन योजनाओं के चलते कहीं ना कहीं उनका भी हित होता नजर आएगा और पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान नहीं, सिर्फ उनके हौसलों का सम्मान है ये। देखिए बिल्कुल सुनीता, अब आपने ठीक कहा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस बार का जो पैरालंपिक्स का भारत का जो कैंपेन रहा वो अभी तक का सबसे ज़्यादा सफल पैरालंपिक कैंपेन रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो कपिल परमार ने जूडो में जो मेडल जीता, ये पहली बार है कि भारत ने जूडो जैसे खेल में कोई मेडल जीता हो, और ऐसे में ये मेडल भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी के नाम आया है। तो कहीं ना कहीं उत्साह तो कहीं ज़्यादा है ही, और साथ ही जो है इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ये खिलाड़ी अब जो है मेन स्ट्रीम में रहे, इनको ये गुमनामी के अंधेरे में ना जाए। कहीं ना कहीं इसको लेकर पॉलिसीज भी जो है वो तैयार की जा रही है। वही साथ ही अगर बात की जाए तो लगातार जो पॉलिसीज बन रही है उसमें खास तौर पर पैरा स्पोर्ट्स के लिए जो पॉलिसीज हैं, क्योंकि बात की जाए पैरा स्पोर्ट्स को नॉर्मल ओलंपिक से कहीं ना कहीं कमतर आंका जाता है, एक दूसरे दर्जे पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस बार का भारत का कैंपेन रहा, कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, लगातार अब पैरा स्पोर्ट्स को देश प्रदेश में बढ़ावा देने की कोशिशों में लगी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का सम्मान होगा, भारतीय जनता पार्टी का ऐलान करेगी सम्मान पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का, और साथ ही वी.डी. शर्मा, सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनको सम्मानित करेंगे। तो भाजपा पैरालंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी, और जो सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसको लेकर इस बीच तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी बीच पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, कार्यकर्ता और सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में नजर आएंगे। तो खिलाड़ियों का सम्मान करेगी भाजपा, पैरालंपिक के मेडल विजेताओं का सम्मान होगा, जो प्रदेश और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन कर रहे हैं। ऐसा पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, साथ ही वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहेंगे।